हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र विन्यास में एक छोटा परीक्षण आवेश किसी बिंदु पर विराम में छोड़ा जाता है। क्या यह उस बिंदु से होकर जाने वाली क्षेत्र रेखा के अनुदिश चलेगा? तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं बच्चों? उसके लिए हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम क्या कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है उनका निर्माण कर रहे हैं। तो हमारे पास बच्चों ये क्या है? एक विद्युत क्षेत्र रेखा है। इसी प्रकार ये हमारे पास क्या है? दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा है। ये तीसरी विद्युत क्षेत्र रेखा है, अर्थात हमारे पास विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। अब जब हम इसमें कोई परीक्षण आवेश रखते हैं, तो माना हमने कोई परीक्षण आवेश Q को इसमें रखा। अब जब परीक्षण आवेश Q इस पर रखेंगे तो उस परीक्षण आवेश के ऊपर लगने वाला बल जो होता है F सदिश, उसका मान हमारे पास होता है Q गुणा E सदिश के बराबर होता है। कितना होता है? Q गुणा E सदिश होता है, जहां Q हमारे पास क्या होता है बच्चों? आवेश होता है, या हम उसे परीक्षण आवेश या बिंदु आवेश कह सकते हैं। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का हल करते हैं। तो अब हम लिखने जा रहे हैं प्रश्न का हल। और प्रश्न के हल में हम देखते हैं कि जो बल होता है ना, बिंदु आवेश पर लगने वाला जो बल है, उस बल F की दिशा हमारे पास किसकी दिशा में होती है? हम देख रहे हैं कि F बराबर Q गुणा E सदिश है। तो बल F की दिशा हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र E होता है, उस विद्युत क्षेत्र E की दिशा में ही होती है। अब जब बल की दिशा विद्युत क्षेत्र E की दिशा में है, तो जब हम वहां पर कोई परीक्षण आवेश रखेंगे तो वो परीक्षण आवेश क्या चलेगा? बल की दिशा में चलेगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेगा। अतः जब हम परीक्षण आवेश को विराम से छोड़ेंगे तो वो उस बिंदु से होकर जाने वाली क्षेत्र रेखा के अनुदिश ही चलेगा। यही हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।